कैसा ममता दीदी ने कैसा काम किया दार्जिलिंग में? ममता दीदी ने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। एक तो ड्राइवर लोग को बहुत परेशानी है। दार्जिलिंग में एक टैक्सी ड्राइवर किसी को भी पकड़ के पूछिए, हाँ। ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोई भी नहीं, इतना एजुकेटेड बंदा है यहाँ पे। सब ग्रेजुएट टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ। बहुत, आपको 100 में से 95% तो एजुकेटेड बंदा मिलेगा। जॉब के लिए थोड़ा दिक्कत है इधर में, दार्जिलिंग में जॉब वगैरह नहीं मिलता है। अभी पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है। अभी दार्जिलिंग में कोई जॉब, यूथ के लिए अभी जॉब ही नहीं है। जो वो 1500 दे रहा है, हाँ। वो 1500 देने से अच्छा हम लोग को नौकरी दीजिए ना सर जी। हाँ। वो 1500 से क्या होगा सर? हम लोग का बीबी बच्चा का पेट भरेगा? ऑप्शन कहाँ है? जॉब का ऑप्शन कहाँ है? रॉक गार्डन जाइए, आप लोग का 6000 फीट हम लोग ड्राइवर लोग लेके जाते हैं। हाँ। और टूरिस्ट लोग बोलता है कि हमको टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट क्या हम ड्राइवर बनाएंगे सर? ये तो सरकार का काम है। वो सरकार का काम है। सरकार आके देखना चाहिए ना सर रॉक गार्डन का रास्ता। एक सीधी बात बोलूंगा, अगर दीदी खुद यहाँ से लड़ेगी तो हार जाएगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा में। इस वक्त हमारी टीम दार्जिलिंग में है। आप खूबसूरत होटल्स देख रहे होंगे। ये बहुत खूबसूरत हिल है, हिल स्टेशन है बेसिकली, और कहा जाए तो शायद भारत का पहला हिल स्टेशन है जो टूरिस्ट के लिए बना था। एक दौर में भारत का समर कैपिटल हुआ करता था, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। लेकिन आज इसके क्या हालात हैं? जब पश्चिम बंगाल चुनाव की बात होती है तो बात बंगाली अस्मिता की होती है, बात बंगाली कल्चर की होती है, बंगाली हेरिटेज की होती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसी बंगाल का एक मुकुट है दार्जिलिंग, उसकी बात क्यों नहीं होती? जब बजट आता है तो नॉर्थ बंगाल अछूता क्यों रह जाता है? तो मैं ये जानने के लिए इन हिल्स पे पहुंचा हूं, हिल्स के लोगों की समस्या जानने के लिए पहुंचा हूं, ये जानने के लिए पहुंचा हूं कि ममता दीदी के कार्य से ये कितना खुश हैं, क्या सरकारी योजनाएं यहाँ पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। तो ये एक टैक्सी स्टैंड है, विक्की जी दिखा दीजिए, और कैमरा लाइट वाले भाई साहब आप भी थोड़ा घुमाइए। जितने भी लोग घूमने आते हैं उन्होंने दार्जिलिंग का ये रूप जरूर देखा होगा, और कितना कंजस्टेड है ये इसी बात से आपको पता चल गया होगा। इस तरफ दिखाइए, तो दुकान है, दुकान के आगे ही जो है बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। पार्किंग वगैरह की उस तरीके की व्यवस्था नजर नहीं आती। हमारे साथ एक दादा है। दादा, आपका नाम? अब मेरा प्रवीण है। अच्छा, ये बताइए, जैसे दादा तो अपना साउथ बंगाल में बोलते हैं, यहाँ अगर मुझे आप मेरे बड़े भाई हैं तो मैं आपको क्या बोलूं, भैया बोलूं या दादा बोलूं? दाजू। 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 चलिए, बड़े भाई को दाजू बोलते हैं, छोटे को भाई बोलता है। अच्छा दाजू, ये बताइए कैसा दार्जिलिंग में ममता दीदी ने कैसा काम किया है? अब इसको तो गणना करना मुश्किल है। तो मेरी नज़र से, मेरे हिसाब में कुछ भी नहीं हुआ है। स्पेशली दार्जिलिंग तराई डूवर्स में कुछ भी दीदी के कमांड के अंदर में कुछ भी उतना जो पब्लिक को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मिलना चाहिए था, वो नहीं है, काम नहीं हुआ है। जैसा कि एक आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसा एक स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया, हाँ, आयुष्मान योजना की जगह आयुष्मान अलग है। हाँ, नहीं, उसी के काउंटर में बनाया। वो पहले बना था, उसके बाद में आयुष्मान आया। ठीक है, तो यहाँ का पब्लिक उसमें भी सब्र कर रहा है। जब सिलीगुड़ी में जाके कोई ट्रीटमेंट लेता है और जब वो बिलिंग के टाइम में आता है वो कार्ड नहीं चलता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चल रहा है। और उसमें हमारा दार्जिलिंग तराई डूवर्स का आम जनता ने बहुत सब्र किया है उसमें। सफर मतलब कि स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं कर रहा ना, वो स्वास्थ्य साथी कार्ड काम ही नहीं कर रहा है। वो बिल पेमेंट, गवर्नमेंट जब बिल पेमेंट करेगा तभी तो देगा ना। सही बात। एक जैसा कि मैं फौजी हूँ, मेरा ECHS कार्ड है। जब मैं मेरा फैमिली या मैं खुद को ट्रीटमेंट में जाता हूँ तो ECHS कार्ड दिखाने के बाद वो गवर्नमेंट पे करता है, डिफेंस सेक्टर पेमेंट करता है, तो हमें रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे कहीं ऐसा हुआ है तो ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद जब स्वास्थ्य साथी कार्ड का क्लेम किया वो क्लेम नहीं हुआ। यहाँ तक कि डेड बॉडी भी अलग NGO जाके रिलीज करवा के लाया है। ऐसा हालत दार्जिलिंग का आम जनता ने भोगा हुआ है, भुक्तभोगी है इसके लिए। देखिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड जिसको लेकर सरकार अपनी छाती थपथपाती है, पीठ थपथपाती है, छाती पीटती है कि देखिए हमने कितना क्रांतिकारी कदम उठा दिया है। इस कार्ड के चक्कर में लोगों की डेड बॉडीज हॉस्पिटल में रुक जा रही है, और वो डेड बॉडी भी रिलीज कौन करवा रहा है? एक NGO रिलीज करवा रहा है। दादा, और क्या मतलब जैसे सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल्स को लेके हो, डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे फ्री आप वेलफेयर योजना आप कह लीजिए, वो उन सब का क्या हाल है यहाँ पे? दार्जिलिंग में वेलफेयर योजना में क्या देखेंगे हम? सड़क के तो देख ही रहे हो आप लोग। ठीक है, और जितना भी पहले था यहाँ पे दार्जिलिंग का, जितना भी अच्छा थोड़ा वैल्यूएबल ऑफिस ये सब था, धीरे धीरे करके सब यहाँ से शिफ्ट करवा चुका है। अच्छा, ठीक है, हाँ। सिलीगुड़ी को और
शिफ्ट करवा चुका है। वो ये बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम या बोलूँ या कुछ का इसका इतना फ़ायदा नहीं पब्लिक को नहीं मिल रहा है। अभी देखिए जैसे कि हर घर जल योजना, देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। प्रधान आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी सारा हो रहा है, लेकिन वो भी बहुत धीरे से, क्योंकि बीच में तो सेंट्रल और पब्लिक के बीच में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। सही बात। अब वहीं पे ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे, थोड़ा देहात में चले जाएंगे, हम लोग। वहाँ अगर जाओगे, वहाँ भी रोड कौन बना रहा है? सिर्फ प्रधानमंत्री सड़क योजना की ओर से बन रहा है। अच्छा। तो स्टेट गवर्नमेंट से कहाँ बन रहा है? कोई ऐसा है ही नहीं। सिर्फ रिबन काटने के लिए, इनॉग्रेशन के लिए पहुँचते हैं, वो ओपनिंग के लिए पहुँचते हैं। उसके बाद अभी गांव में जाके देखिए, घर घर जल योजना का देखोगे, नल का पड़ा हुआ है, आधा पाइप पड़ा हुआ है, कोई काम कंप्लीट है ही नहीं। अच्छा, तो क्या करेंगे हम? आप बोलिए। यहाँ अब यहाँ पे जितना हम चिल्लाएंगे, पब्लिक चिल्लाने के बाद भी गवर्नमेंट के और तो गवर्नमेंट के कान तक तो पहुँचता ही नहीं है कोई भी। तो क्या करें हम? मेहनत मजदूरी करें, अपना जीविका पालन करना है। अच्छा, आप तो फौजी रहे हैं, अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं टैक्सी चला रहा हूँ। अच्छा। मैं 18 साल पूरा देश को अपना लाइफ सेक्रीफाइस करने के बाद, समर्पित करने के बाद, उसके बाद आके सेकंड ऑप्शन तक कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्या यहाँ जॉब्स वगैरह कुछ नहीं है? जॉब का ऑप्शन तो है ही नहीं। कोई एक्स सर्विसमैन का ये कोटा है, वो कोटा है, सिर्फ कहने में है। आप लोग स्टेट मीडिया के गवर्नमेंट माध्यम का से कहने में है, लेकिन ऑन ग्राउंड में जीरो है, इम्प्लीमेंट जीरो है। तो क्या करें हम? टैक्सी नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन आपके ऊपर है, आपके नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं समझ गया दादा, आपका भाव समझ गया दादा। दाजू, आप ये भी देखोगे, दार्जिलिंग में एक टैक्सी ड्राइवर, किसी को भी पकड़ के पूछिए, हाँ, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोई भी नहीं, इतना एजुकेटेड बंदा है यहाँ पे। सब ग्रेजुएट टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ। बहुत, आपको 100 में से 95% तो एजुकेटेड बंदा मिलेगा, ग्रेजुएट। बहुत 5% ही मिलेगा अंडर ग्रेजुएट। ऑप्शन कहाँ है? जॉब का ऑप्शन कहाँ है? कहाँ दे रहा है? दादा, ममता दीदी तो दार्जिलिंग को मुकुट कहती है वेस्ट बंगाल का, और मुकुट ये हाल में। मुकुट तो क्या करेगा? पहले बोली थी दीदी ने, सॉरी टू से, बट दीदी ने बोले था कि मेरा सरकार आने के बाद दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बना दूंगी। दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड नहीं, अभी गुजरलैंड बना चुकी है। और कुछ नहीं कहना मुझे। ये देखिए, ये हाल है। दीदी यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ती, अलायंस को दे देती है ना सीटें। जी, वो तो पक्का है। क्यों? वो अभी एक सीधी बात बोलूंगा, अगर दीदी खुद यहाँ से लड़ेगी तो हार जाएगी। अलायंस नहीं करेगी तो क्या करेगा? अब ये क्षेत्रीय जो पार्टी है यहाँ का लोकल, उनके साथ अलायंस कर लेती है। अच्छा। और क्या? अच्छा, ममता और मोदी दोनों को लेकर बड़ी तुलनाएं होती हैं। दोनों कहते हैं कि जमीन से निकले नेता हैं, गरीब परिवार से निकले नेता हैं। आप पहाड़ के लोगों को ममता दीदी ज्यादा पसंद है या मोदी ज्यादा पसंद है? वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक एक्स सर्विसमैन होने के बाद मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो फौज कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है फौज के अंदर पॉलिटिक्स ले आए हैं मोदी जी, फौज का पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, दीदी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे, एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे, सेना के शौर्य पे सवाल उठा दिया था। वो तो ऐसा है भैया कि हर अपोजिशन दूसरे का वीक पॉइंट, कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, वही ढूंढता है। ये किया, वो किया, जब इस तरीके के सवाल उठते हैं, मैं एक आम इंसान और एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश के लिए जो होता है, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक, ये चीज में नहीं करना चाहिए। अपोजिशन नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने किया उसमें चाहे अपोजिशन हो चाहे जो भी हो, कंधे पे कंधे मिलाना चाहिए। क्या बॉर्डर सिक्योर हुए हैं मोदी के आने के बाद? आर्मी मजबूत हुई है, जिस चीज की बात बार बार मोदी सरकार करती है। आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप बताइए, आप निजी अनुभव से। मेरे अनुभव से, जब मैं 2015 में रिटायर आया था, तो रिटायरमेंट हुआ था, हाँ, उस टाइम से अभी लगभग 11 साल हो गया मैं रिटायर हुआ लगभग। ये बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा शेक्योर हुआ है। अच्छा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी का नहीं बोलता। ये पहले क्या होता था और अब क्या होता है कि आपको लगता है इम्प्रूव हुआ है? सिंपल आप बता दो, एक ही एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दूंगा। जब मैं मेरे सर्विस के दौरान मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था, हाँ। दोनों पैनल मिला के 16 kg का था, आगे पीछे लोहा का। अच्छा। लेकिन अभी वो नहीं है, 7 kg का है।
कितना इम्प्रूव हुआ है, ये इतना ही बोला और क्या बोलूं। कह रहे हैं कि मोदी जी सेना कमजोर कर रहे हैं अपनी नीतियों से, इस पे क्या कहोगे? मेरे नजर से ये गलत है, जो जिसने ये कहता है गलत है। सभी कहते हैं, ममता दीदी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं, सब कहते हैं। ये तो मेरे लिए, मैं सोचता हूँ मेरी नजर से तो गलत बोल रहे हैं वो लोग। तो क्या हुआ है? मजबूत अच्छा हुआ, मजबूत हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग हैं हमारे साथ। दादा, आप लोग कैमरा छोड़ के भाग कहाँ रहे हैं? इधर आइए। क्या नाम है आपका? रुपेन कहाँ से रूपेन जी? लेबुंग। दार्जिलिंग में ही है? इधर आइए, इधर आइए। कैसा ममता दीदी ने कैसा काम किया दार्जिलिंग में? ममता दी ने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। एक तो ड्राइवर लोग को बहुत परेशानी है हाँ ना, एक तो फिटनेस का दाम बढ़ गया हाँ और टोकन का दाम बढ़ गया, हाँ। तो ड्राइवर लोग के लिए क्या फैसिलिटी है बोलिए ना। हम्म। इस बार आएगा हम लोग का बीजेपी सरकार। बीजेपी का सरकार है? हाँ, ममता दी ने कुछ काम ही नहीं किया है। अच्छा, तो बीजेपी अच्छा लगता है आप लोग? अच्छा लगता है। क्या किया बीजेपी ने ऐसा जो आप लोगों को पसंद है? इतना काम तो नहीं किया है, हाँ। फिर भी हम लोग ममता दी ने इतना बहुत वोट दिया, लेकिन हम लोग का क्या है बोले तो 22,024 का इंश्योरेंस कट करता है, हाँ। लेकिन वो कट करके भी कुछ फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है बोले तो? अच्छा, ये बताओ, टूरिस्ट वगैरह बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं, अभी बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ लेकिन हम लोग का वेस्ट बंगाल में क्या है बोले तो इतना टूरिस्ट आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। हाँ, आप बोल रहे हो बढ़ रहा है या नहीं आता है? एक बात बताओ। वो मतलब अब इसको क्या बोलेगा, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। हाँ। क्या एक मिनट, हाँ? पहले था हाँ। इतना टूरिस्ट बहुत था, अभी उतना नहीं है। अभी दादा, अभी उतना नहीं है, राजू, हाँ। अभी उतना नहीं है अभी टूरिस्ट। इतना नहीं है। बहुत हाँ। अच्छा, ममता दीदी ने कैसा काम किया दार्जिलिंग के लिए, हिल्स के लिए? काम क्या किया देखिए, सिलीगुड़ी इतना डेवलप हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ ओ यार ना, हाँ सिलीगुड़ी इतना डेवलप हो रहा है, दार्जिलिंग में क्या डेवलप है? इतना कॉन्जेस्टेड है, आपको तो देखा, आप तो देख ही ले रहे। हाँ इतना कॉन्जेस्टेड जगह है, इतना रास्ता इतना छोटा है, रास्ता नहीं बढ़ रहा है, हाँ। आप तो देख ही रहे। क्या काम क्या किया है बोलिए ना। अच्छा, यूथ है हमारे साथ यार, ये बताओ कॉलेजेस कैसे हैं यहाँ, स्कूल्स कैसे हैं, कैसा है इन सब चीजों में काम? कॉलेजेस चल रहा है अभी। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट का हाँ। गवर्नमेंट का सब अभी कॉलेज, अभी हम तो कॉलेज नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो कॉलेज एम्प्लॉयमेंट वगैरह का बता दो, रोजगार। में हाँ, वो जॉब के लिए थोड़ा दिक्कत है इधर में। दार्जिलिंग में जॉब वगैरह नहीं मिलता है, अभी पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है। अभी दार्जिलिंग में कोई जॉब, यूथ के लिए अभी जॉब ही नहीं है। अच्छा, अभी सब लोग दार्जिलिंग से बाहर जाके कमा रहे हैं। दार्जिलिंग के बाहर हाँ। जाएगा। इतना अभी- सुंदर जगह है, वो छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, वही वही है एजुकेटेड पर्सन एक मिनट, एक मिनट। हाँ जो वो 1500 दे रहा है, हाँ। वो 1500 देने से अच्छा हम लोग को नौकरी दीजिए ना सर जी। हाँ वो 1500 से क्या होगा सर, हम लोग का बीबी बच्चा का पेट भरेगा? हाँ आप ही सोचिए, हम लोग का बीबी बच्चा 1500 तो दिन में खाता है, तो 1500 देने से अच्छा है कि हम लोग को नौकरी दीजिए। जैसे ड्राइवर तो दिन भर मेहनत करता है, हम लोग 3 बजे 2:30 बजे से मेहनत करते, बिना ब्रश किए मेहनत करते, लेकिन हम लोग को फैसिलिटी नहीं है और हम लोग को टूरिस्ट कच करता है। ये तो दार्जिलिंग में टॉयलेट नहीं है, आप लोग इतना रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टिंग करके आपको कुछ फायदा है? फायदा है दादा, फायदा है। आप लोग जो बोलेंगे वो चीज यहाँ होगी। जो आप लोग रिपोर्टिंग करता है, हाँ। आप लोग जो रिपोर्टिंग करके दार्जिलिंग का जो कचरा वगैरह है, हाँ। जो पार्किंग के नाली वगैरह है, हाँ। दार्जिलिंग में पार्किंग का समस्या है। रॉक गार्डन जाइए, आप लोग का 6000 फीट हम लोग ड्राइवर लोग लेके जाते हैं, हाँ। और टूरिस्ट लोग बोलता है कि हमको टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट क्या हम ड्राइवर बनाएंगे सर? ये तो सरकार का काम है। वो सरकार का काम है, सरकार आके देखना चाहिए ना सर, रॉक गार्डन का रास्ता सही बात। है कि नहीं है? बिल्कुल अभी सही आप बात। लोग जू जाएंगे, हम लोग नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करते हैं, 10 मिनट के लिए हमको फोटो खींच देता है। उधर पार्किंग नहीं है, पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए दार्जिलिंग में। टूरिज्म इतना पैसा खर्च करके आता, तो दार्जिलिंग में टूरिस्ट का व्यवस्था ही नहीं है सर, पार्किंग सही का। बात। अगर टूरिस्ट को अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो माउथ पब्लिसिटी नहीं होगी, लोग आएंगे ही नहीं। तो दार्जिलिंग में आपका टूरिज्म कैसे आएगा सर? सही बात। हम लोग 3 बजे से गाड़ी चलाते बिना ब्रश किए, टॉयलेट करते नहीं है। हम लोग को टॉयलेट लगता है सर, 3 बजे से गाड़ी चलाते हैं तो टॉयलेट नहीं है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि ड्राइवर लोग को अच्छा व्यवस्था हो। जैसे रॉक गार्डन जाइए, रास्ता अच्छा होना चाहिए। रॉक गार्डन में जैसे समझ लीजिए आप, रॉक गार्डन पहुंचे, टॉयलेट साफ नहीं है, टॉयलेट है लेकिन कचरा है सर। टूरिस्ट लोग को नाक बंद करके टॉयलेट करना पड़ता है, तो टॉयलेट अच्छा होना चाहिए। जैसे टाइगर जाएंगे, लाइट होना चाहिए। भाई, जॉब्स वगैरह का क्या हाल है यहाँ पे? जॉब्स वगैरह कैसी हैं दादा? अरे बात कीजिए दाजू, क्या नाम है आपका? एरिक। तो जॉब्स वगैरह कैसी हैं दार्जिलिंग में? जॉब तो जिस हिसाब से यहाँ का जो एजुकेशन है, एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे कोई जॉब है ही नहीं। मतलब 100 में 99% तो जॉब ही नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे जितना भी कॉलेज है, यहाँ का जो स्टूडेंट है, अपना जो दार्जिलिंग का जो स्टूडेंट है, 100 में 90% स्टूडेंट तो जैसे बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, ये बाहर ही पढ़ाई कर लेते हैं। बाहर पढ़ाई करने ही बाहर जाता है? बाहर ही। अच्छा, कॉलेजेस भी अच्छे नहीं है क्या?
है, लेकिन यहाँ पे पता है कमी क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ का जितना स्टूडेंट है 90% तो बाहर ही है। कैसा किया ममता दीदी ने काम? रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्कूल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हर पर्सपेक्टिव में। एक्चुअली में कोई पार्टी की बात नहीं, एज देखो, एज इंडिविजुअल आप देख रहे हैं ना सरकार की योजनाएं कैसी चल रही हैं, आप ही वोट करेंगे ना, पार्टी वाला थोड़ा ना वोट करेगा, आम जनता वोट करेगा। आप लोग बोलेंगे तब तो कुछ चेंज आएगा, अगर गलत होगा तो। जैसे हम लोग का यहाँ पे सबसे समस्या दार्जिलिंग का है, पार्किंग का है। पार्किंग का जो मेन प्रॉब्लम है, पार्किंग का जो अभी भाई ने बताया, सभी ये अपना जो यहाँ का दार्जिलिंग का जो पब्लिक का जो समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या है जाम लग जाता है। जैसे कोई जब टूरिस्ट का टाइम होता है, टूरिस्ट का टाइम पे लगभग आप लगा लीजिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक का एक जाम होता है यहाँ पे, बहुत लंबा जाम होता है। अच्छा, ये मैं वाटर के बहुत ज्यादा वो देखता हूँ यहाँ, वाटर टैंक्स, ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ? कौन सा वाटर टैंक मतलब वो पानी की टंक, पानी वाली गाड़ियां चल रही होती हैं। अच्छा, वो तो आपका पेमेंट वाला है। अच्छा जैसे होटलों में वह किसी को जहाँ पे पानी नहीं है, अच्छा, जहाँ पे सप्लाई नहीं है, वो अपना पेमेंट करके वहाँ गाड़ी से। बहुत सारी गाड़ियां आती है पानी की दिक्कत है क्या यहाँ? स्कार्सिटी है क्या? हाँ, पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी का एक्चुअली सिटी में प्रॉब्लम है। सिटी में problem। जी। अच्छा, किसान वगैरह का क्या हाल है यहाँ? पीजेंट वर्कर्स वगैरह का? यहाँ किसान पहले होता था, लेकिन अभी किसान भी आपका ये लगा दिए 100 में 80% ही है, मतलब किसान नहीं करता है वहाँ पे। अब खेती नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ के तो चाय बहुत फेमस थी। वो चाय हो गया, ये अब किसान आलू हो गया, मटर आलू हो गया, ये सब नाम का रह गया। यहाँ का जितना भी स्टूडेंट है या यूथ है या कोई भी है, सब लोग बेंगलोर हो गया, कलकत्ता, सब बाहर ही है। दार्जिलिंग में कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए जाना। डेवलपमेंट नहीं है। कितने बड़ा माइग्रेशन यहाँ पे कितना बड़ा मुद्दा है, ये लोगों ने बताया। तो ये फिलहाल हम लोग, ये रोड कौन सी है दादा? सुपर मार्केट है ये दार्जिलिंग की, जहाँ से हम लोगों ने भी पहले ये रिपोर्टिंग की है। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।